तो रेक्टिलिनियर मोशन के बाद जो अपना नेक्स्ट चैप्टर आता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन आता है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? रेक्टिलिनियर में क्या पढ़ा था अपन ने? रेक्टिलिनियर में अपन ने पढ़ा था कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच एंगल या तो 0 डिग्री है 180 डिग्री। 0 डिग्री है तो स्पीड बढ़ती थी, 180 है तो स्पीड कम होती थी। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली 2 डायमेंशन मोशन है, 2D मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? 2 डायमेंशन मोशन है। और अपन जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन में जो समझ में नहीं आया तुम्हें उसकी बात अब सुनो। आगे क्या लिखा हुआ है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, यानी कि फेंकना, प्रोजेक्ट करना यानी फेंकना, ऑब्लिकली, हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, विद सम इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी होना जरूरी है, अगर इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगी तो स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा वो। ठीक है, क्यों होना जरूरी है समझ जाओगे तुम अभी आगे। अंडर द एक्शन ऑफ नेट कांस्टेंट फोर्स, नेट कांस्टेंट फोर्स यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट फोर्स यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ऑब्लिकली का मतलब क्या है? ऑब्लिक का मतलब है कि देयर इज सम एंगल बिटवीन यू यानी कि इनिशियल वेलोसिटी एंड ए यानी कि अपना एक्सेलरेशन। ए और यू के बीच कुछ एंगल होना चाहिए। अगर ऐसा है और ए कांस्टेंट है, ए क्या है? कांस्टेंट है, ए इज कांस्टेंट, then the path followed by the object is projectile path। ठीक है, and the motion is projectile motion। और ये projectile path जो होता है वो पैराबोलिक पाथ होता है। ये भी आगे प्रूव, सारी चीजें प्रूव करेंगे। पैराबोलिक पाथ अभी लिख लो सिर्फ, कि क्यों पैराबोलिक पाथ है ये भी प्रूव करूंगा। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हुई। क्या क्या कंडीशन हुई? तो प्रोजेक्टाइल मोशन होने के लिए क्या क्या कंडीशन हुई, क्या क्या शर्त है? सबसे पहली चीज, इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए और वो 0 ना हो। इनिशियल वेलोसिटी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और एक्सेलरेशन होना चाहिए और नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट। एक्सेलरेशन विद डायरेक्शन, वेक्टर लिखा हुआ है तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सब कांस्टेंट है। और क्या होना चाहिए? एंगल बिटवीन, दोनों के बीच में एंगल होना चाहिए, u एंड a। दोनों में से अगर एक भी 0 हो जाएगा तो एंगल का मतलब क्या रहेगा? एंगल बिटवीन u एंड a इज थीटा विच इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। अदर देन कुछ भी हो सकता है, थीटा की वैल्यू 0 से ज्यादा या 180 से कम कुछ भी हो सकती है, पर 0 या 180 अपने को नहीं लेना है। ये 3 कंडीशन आई प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। चलो लिखते जाओ, प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी। मैंने तुम्हें पिछली क्लास में भी बताया था कि तुमने कभी किसी ऑब्जेक्ट को उठा के हवा में तिरछा तो फेंका होगा। कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को उठा के हवा में तिरछा फेंका? तिरछा मतलब जैसे अपन 6 मारते हैं उस तरह से, इस तरह से तुमने तिरछा तो फेंका ही होगा। जैसे मान लो कि ये पार्टिकल है, इसको यहां से उठाया कुछ u इनिशियल वेलोसिटी से और कुछ एंगल ग्राउंड के साथ, एंगल थीटा है। ठीक है, ग्राउंड के साथ, क्षैतिज के साथ, मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है। तो क्या तुमने कभी ऑब्जर्व किया इसकी मोशन कैसी होती है? इसकी मोशन कुछ इस तरह की होती है, कर्व टाइप से। ये ऊपर जाता है, ठीक है, इसकी हाइट कहीं ना कहीं मैक्सिमम होती है और फिर ये वापस इस तरह से नीचे आके जमीन पर टकरा जाता है। ठीक है, ये होती है बात। तो इस तरह की जो मोशन है ये है प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ पे देखो, किसी भी इंस्टेंट पे, मैंने तुम्हें रेक्टिलिनियर मोशन में बताया था कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ होता है। ये नीचे की तरफ, यहाँ देखोगे तो g, इस इंस्टेंट पे देखोगे तो भी g,
एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब ये होगा तो भी जी, जहां पे इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ मान लो कुछ भी है, यहाँ पे भी जी, किसी भी इंस्टेंट पे देखो तुम, एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ ही होगा जी। इवन जब ये टकराने वाला होगा, टकराने के जस्ट पहले तक की बात कर रहे हैं, टकराने के बाद तो पता नहीं कहां जाएगा, टकराने के जस्ट पहले तक भी इसका एक्सेलरेशन जी कुछ रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये जो पार्टिकल है ये अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसकी मोशन होती है। ध्यान से देखो, इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट तो मैंने फेंका, तो ये लगातार क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी लगातार किस तरफ घूम रही है, एक्सेलरेशन की तरफ। देखो इसकी वेलोसिटी इनिशियल थी इस तरफ, फिर थोड़ी देर बाद हो गई ऐसे, फिर थोड़ी देर बाद और हो गई ऐसे, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे हो गई, देखो यहाँ पे ये ऐसे हो गई ना, थोड़ी देर बाद फिर और नीचे हो जाएगी इसकी डायरेक्शन, लगातार जी की तरफ जा रही है, यानी कि वेलोसिटी लगातार एक्सेलरेशन की तरफ घूम रही है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो मोशन है, जो मोशन अंडर ग्रेविटी है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, इसकी अपन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे कि ड्यूरिंग मोशन इसने कितनी हाइट अचीव की, मैक्सिमम, इसको मैक्सिमम हाइट कहते हैं, मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग मोशन, कितनी दूर जाके गिरा, ये कुछ कुछ बातें हैं जो अपन पढ़ेंगे अभी आगे, इनके बारे में बात करेंगे। इसको रेंज कहते हैं, ये क्या रेंज, चित्र बना लेना, आगे फिर डेफिनेशन बता ही दूंगा। ये है रेंज, ये एच क्या है, मैक्स हाइट ड्यूरिंग मोशन, मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग मोशन। अब इसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर में वो यहां से यहां तक पहुंचा, जमीन से फेंका वापस जमीन पर कितनी देर में पहुंचा, वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, जिनकी बातें अपन आगे करेंगे। ठीक है, पर ये सब करने के पहले मैं सबसे पहले तुम्हें बताना चाहूंगा गैलीलियोज स्टेटमेंट। ठीक है, तो इतना लिखो और फिर हेडिंग डालो गैलीलियोज स्टेटमेंट। गैलीलियो ने ऐसा बताया कि मोशन की दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, अंग्रेजी में अगर बोलूं तो टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन, टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन या कंपोनेंट, टू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर को ऐसे लिखता हूं मैं, टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट of motion are independent of each other। या ऐसा बोल सकते हो कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं डालते। A vector remains unaffected by the other if angle between them is 90 डिग्री। ठीक है, ये सभी बोल सकते हो, क्योंकि मोशन भी अपन जितना पढ़ रहे हैं, इसमें जितनी भी क्वांटिटीज पढ़ते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी अपन क्या लेते हैं, ये सब वेक्टर होती है। वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो गैलीलियो बाबा ने ये कहा कि किसी भी मोशन को तुम दो टुकड़ों में तोड़ सकते हो कैलकुलेशंस के लिए। कैलकुलेशंस के लिए इस मोशन को तो अपन दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। ध्यान से देखो, ये मान लो ये अपनी है एक्स एक्सिस, ये मान लो मैंने बोल दिया वाई एक्सिस, ये मतलब ग्राउंड को एक्स एक्सिस मैंने बोला है। मान लो कि किसी प्रोजेक्टाइल, मतलब कोई प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरह से होती है। ध्यान से देखो इसमें क्या हुआ, ये आगे गया है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखो आगे जा रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट देखो आगे बढ़ रहा है लगातार, ये आगे बढ़ा, और इसका वाई कोऑर्डिनेट देखो, पहले ऊपर बढ़ा, देखो वाई कोऑर्डिनेट मतलब वाई कंपोनेंट, और फिर वापस नीचे आया। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट किस तरह से मूव कर रहा है, ऊपर देन नीचे, इस तरह से। यानी कि मैं इस मोशन को दो टुकड़ों में तोड़ सकता हूं। क्यों तोड़ सकता हूं, आई कैप में अलग तोड़ सकता हूं, मतलब आई कैप में अलग काम कर सकता हूं, जे कैप में अलग काम कर सकता हूं। कारण क्या है, कारण सिर्फ ये है कि ये क्या कारण है
ये सिर्फ क्या कारण है, ये वेक्टर है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ये सब वेक्टर है। यानी कि इस मोशन को मैंने दो टुकड़ों में तोड़ लिया, ऊपर जाके नीचे आने वाली मोशन प्लस आगे चलने वाली मोशन, इन दोनों का जो एडिशन है वो क्या है, वो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। सोच के देखो, ऊपर जाके नीचे आया प्लस आगे गया, दोनों एक साथ हो रहा है, ऊपर जाके नीचे भी आ रहा है और आगे भी जा रहा है, इस तरह से। ठीक है, ये है बात। अभी धीरे धीरे सब चीज समझ जाओगे, बहुत इजी है। अजम्पशन, इस चैप्टर में अपन जो जो अजम्पशंस मान रहे हैं वो अपन बता देते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला और कॉमन अजम्पशन क्या है कि एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, इज नेग्लिजिबल। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, शायद गलत लिख दिया मैंने, जी आएगा जो भी है। दूसरा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब तुम सोच रहे होंगे तो कांस्टेंट ही होता है, इसमें कौन सी नई बात है। यार ये मेरा वर्क सही से नहीं कर रहा है, एक मिनट। कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो होता ही है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मान लो अपन थोड़ी ज्यादा हाइट पे चले जाएंगे, सपोज करो 500 किलोमीटर ऊपर चले गए, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बदल जाएगा और बहुत अच्छा खासा बदल जाएगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो G इक्वल टू अपन 9.8 लेते हैं, वो मान लो कि कुछ किलोमीटर तक मान लो, ज्यादा नहीं, ज्यादा ऊपर जाओगे तो फिर कम होने लग जाएगा वो, क्योंकि ग्रेविटेशनल इफेक्ट कम होने लग जाएगा इसलिए। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट ये मानना है अपने को। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल is very less than अर्थ ऑफ रेडियस। अरे रेडियस ऑफ, क्या बोल रहा हूं, पागल हो गया मैं आज। रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रोजेक्टाइल ऐसा नहीं फेंकना है कि हिंदुस्तान से फेंका और अमेरिका में जाके गिरा। ठीक है, वहां पे भी फिर अपनी सारी कैलकुलेशंस गड़बड़ हो जाएगी जो अभी अपन कर रहे हैं, क्योंकि जी बदल जाएगा, जी की डायरेक्शन बदल जाएगी, है ना, और जो अपन कैलकुलेशंस कर रहे हैं सारी मामला सब बिगड़ जाएगा, है ना। मोटा मोटा ये है कि धरती को फ्लैट मानना है, धरती समतल है, प्रोजेक्टाइल की रेंज बहुत कम है। अगर मान लो प्रोजेक्टाइल की रेंज ज्यादा होगी, जैसे मान लो कि हिंदुस्तान से फेंका और अमेरिका में जाके गिरा, मान लो इंडिया यहाँ पे है, अमेरिका यहाँ पे है, यहाँ से फेंका और यहाँ गिरा, ऐसा नहीं करना है। तो ये जो अर्थ है ये फ्लैट नहीं हो सकती, है ना, सारी कैलकुलेशंस गड़बड़ हो जाएगी, सारे जो है जो अपन इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, रॉकेट नहीं छोड़ना है, पत्थर फेंकना है बस। चलो, प्रोजेक्शन वेलोसिटी इज projection velocity is, ऐसे लिख देते हैं, less than escape velocity। projection velocity is very very less than escape velocity, यानी कि जो तुम इनिशियल वेलोसिटी u दोगे वो बहुत कम होनी चाहिए v escape से। ठीक है, escape ऐसा क्यों भाई, एस्केप वेलोसिटी वो होती है कि अगर धरती से अपन किसी चीज को फेंके तो दोबारा लौट के ही नहीं आया वो मतलब आकाश में चली गई और फिर चली गई, वो वापस आ ही नहीं रही, उसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी।
ऐसा भी नहीं है कि एस के वेलोसिटी के आसपास तुमने फेंक दिया, वैसे इसकी वैल्यू जो है लगभग 11 किलोमीटर पर सेकंड होती है, उससे ज्यादा होती है थोड़ी, वो 12th में करेंगे उसकी बात अपन। तो इतनी ज्यादा वेलोसिटी भी नहीं होनी चाहिए कि वो फिर लौट के ही नहीं आवे धरती पे। तो ये कुछ अजम्पशंस हैं, ज्यादा कोई बात नहीं है, ये अपने को ऐसे रटना वटना कुछ भी नहीं है, सब लिखने की बातें हैं बस। स्टार्ट हो गया ना? हाँ, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है जैसे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी, ये एक्स क्या है? एक्स क्या है? उसका डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट एक्स, जनरल डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल में कितना चला? अगर मैं इसको यहां से यहां तक देखूं तो हॉरिजॉन्टल में कितना चला, देखो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आगे बढ़ा, एक्स। ऊपर कितना गया? ऊपर कितना गया? वाई। तो डिस्प्लेसमेंट जैसे अगर मैं बात करूं, मैं पूछूं कि बताओ एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो कितना है? एक्स। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? कितना है? वाई। इस तरह से करना है। जैसे मान लो मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी है, यूएक्स कितना है इनिशियल वेलोसिटी? यू कोस थीटा। देखो अगर ये एंगल थीटा है, एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा? यू कोस थीटा। कोई भी बात समझ में नहीं आया माइक चालू करके पूछ लेना। अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट, u y, y मतलब y कंपोनेंट, इसको मैं बोल सकता हूँ u साइन थीटा। अपन पता है क्या करते हैं प्रोजेक्टाइल में? प्रोजेक्टाइल में सभी कंपोनेंट्स मतलब जो है x और y में कर लेते हैं, जितने भी क्वांटिटीज है। जैसे ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट x में v साइन फाई, ये एंगल मैंने फाई लिया है, ये वाला एंगल फाई लिया है, तो कितना हो जाएगा? v साइन फाई, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, कॉस फाई, v कॉस फाई, कॉस फाई। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? वी वाई कंपोनेंट कर रहे हैं ऐसे है, ये देखो ये v है, ये फाई है, इस तरह से ये फाई है, ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट। तो वी वाई कितना हो जाएगा? v साइन फाई, किसी जनरल टाइम पे v साइन फाई। चलो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। ध्यान रखना इस बात का, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल 0। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी तो परपेंडिकुलर है, मतलब वर्टिकल है, परपेंडिकुलर क्या, ग्रेविटी तो वर्टिकल है, नीचे की तरफ है। अगर ग्रेविटी नीचे की तरफ है तो उसका हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट थोड़ी ना आएगा। किसी भी वेक्टर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 होता है, ठीक है? तो ए एक्स तो 0 है, जबकि ए वाई कितना है? ए वाई नीचे की तरफ है। अगर नीचे की तरफ को माइनस वाई बोलूं तो ये माइनस जी लिख दूंगा, क्योंकि मैंने ऊपर की तरफ को प्लस वाई लिखा है। मैंने ऊपर क्या लिखा है देखो, प्लस वाई, तो नीचे को मुझे माइनस वाई लेना पड़ेगा। तो जी नीचे की तरफ है इसलिए माइनस वाई, ठीक है? तो इसी, नहीं साइन फाई लिखा है मैंने, ये फाई लिखा हुआ है, वी साइन फाई। जनरल मतलब ये वाला कंपोनेंट वी साइन फाई, वर्टिकल कंपोनेंट। थीटा तो इनिशियल एंगल है, इनिशियल एंगल कितना है? थीटा। किसी इंस्टेंट पे ये फाई एंगल बना रहा है, एंगल कम हो रहा है ना, जब टॉप पॉइंट पे होगा तो 0 एंगल बनाएगा, और थोड़ा नीचे आएंगे तो नीचे की तरफ एंगल चला जाएगा, इस तरह से। तो इस तरह से अपन सारे एक्स और वाई को अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अपन अप्लाई कर सकते हैं कब? अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो मैं बोल सकता हूं कि v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू टाइम। v वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस a। अब ये v वेक्टर क्या हो जाएगा? v x i कैप प्लस वी वाई जे कैप, यही तो होगा v वेक्टर। u वेक्टर क्या होगा? देखो यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, ये u वेक्टर हो गया, प्लस a वेक्टर,
ax प्लस ay j कैप इनटू टाइम। देखो क्या मैं x वाले कंपोनेंट एक साथ ले सकता हूं, i कैप। तो इस तरह से मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, सिर्फ x डायरेक्शन में अगर मैं देखूंगा तो vx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी, i कैप पूरा खत्म हो गया। हॉरिजॉन्टल में इस तरह से इक्वेशन बना सकता हूं मैं। ठीक है, इसी तरह से वर्टिकल में बना सकता हूं मैं, vy इक्वल टू uy। यही तो गैलीलियो का स्टेटमेंट है कि x में अलग बना सकते हो और y में अलग बना सकते हो कंपोनेंट्स लेके, uy प्लस ay इंटू टी। इसको रटना नहीं है, इक्वेशंस अपनी वही काम आएगी, बस अलग अलग डायरेक्शन में। जैसे डिस्प्लेसमेंट वाली बनाऊं मैं तो sx इक्वल टू ux t, सारी इक्वेशंस प्लस हाफ ax टी स्क्वायर। ठीक इसी तरह से y डायरेक्शन में sy इक्वल टू uy t प्लस हाफ ay टी स्क्वायर। इसी तरह से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as भी बना सकते हो तुम, x और y में अलग अलग बना सकते हो। ठीक है, ये है बात। अब मैंने तुम्हें बताया कि vx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। x हॉरिजॉन्टल मान रहा हूं मैंने x में जनरली क्या है, x को हॉरिजॉन्टल मानेंगे। ठीक है, तो ax तो जीरो होता है। अगर ax जीरो है तो मैं बोल सकता हूं कि vx इक्वल टू ux। ठीक है, vx इक्वल टू ux। तो एक बात ध्यान रखना प्रोजेक्टाइल मोशन में, क्या कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ध्यान रखना मैं हॉरिजॉन्टल बोल रहा हूं, मैं x नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि x y अपन अपने हिसाब से बदल सकते हैं, पर हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। ध्यान रखना इस बात का, x से बदल सकता हूं पर हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, वर्टिकल ही रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो है, इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं बदलेगी, सीधी सी बात है। आज की क्लास यही खत्म हो रही है, और अगर कोई डिस्कशन या कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है।